एक आदमी रोज की तरह कार लेकर नदी में नहाने जाता है, लेकिन इस बार किस्मत उसके खिलाफ थी। जैसे ही वह पानी में उतरने वाला था, अचानक भयंकर मडस्लाइड आ गया। घबराकर वह तुरंत कार में घुस गया, जबकि उसकी मंगेतर और उसका करीबी दोस्त किनारे पर खड़े होकर अजीब तरह से उसे बचाने की बजाय सिर्फ चिल्लाकर कहते रहे, हिम्मत रखना, भूस्खलन रुक जाएगा तो हम बचा लेंगे। वह उनकी नीयत समझ पाता। उससे पहले ही मिट्टी और पत्थरों का भारी सैलाब कार को पूरी तरह ढक गया। भारी टक्कर से वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को मिट्टी में पूरी तरह दबा पाया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर का सनरूफ फटने लगा था और अगर वह टूट जाता तो कीचड़ कार में भरकर उसे जिंदा दफना देता। मोबाइल में सिग्नल नहीं था और मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं। उसने खुद को बचाने के लिए टेप से सनरूफ को चिपकाकर मजबूत किया, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। फिर उसने छतरी का हैंडल कार की छत के दोनों किनारों पर अटकाकर कांच को ऊपर से सहारा दिया ताकि दबाव से वह टूटे नहीं। इससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी असली मुश्किल थी पानी और ऑक्सीजन की कमी। उसने पूरी कार में खोजबीन की और आखिरकार एक बोतल पानी मिला। प्यास से बेहाल उसने घूंट लिया, पर तुरंत रुक गया। यह एकमात्र पानी था। पता नहीं कितने दिन फंसे रहना पड़े। उसने आधा पानी वापस रख दिया। फिर उसने जोर से आवाज लगाकर मदद बुलाने की कोशिश की, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा ऑक्सीजन की कमी से वह फिर बेहोश हो गया। आधी रात को प्यास से तड़प कर उठा और मजबूरी में बचा पानी भी पी गया। अब वह पूरी तरह पानी से वंचित था। अगले दिन उसने फोन ऑन किया, सिग्नल अब भी नहीं। तब उसे महसूस हुआ कि अगर कोई नया पानी का स्रोत नहीं मिला तो वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी उसकी नजर सनरूफ की दरार से टपकी हुई गंदी बूंदों पर पड़ी। वह तुरंत बोतल लेकर बैठ गया और कई घंटों में आधी से ज्यादा बोतल भर ली। पानी गंदा था, पर मेडिकल किट में उसे ब्लेड और पट्टियां मिली जिनसे उसने पानी को फिल्टर कर लिया। पानी की समस्या कुछ हद तक हल हुई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से वह तीसरी बार बेहोश हुआ। तीसरे दिन जागते ही उसे समझ आया कि अगर हवा नहीं मिली तो वह जिंदा नहीं रहेगा। उसने कार की फोल्डिंग लाइट से खोखली ट्यूब निकाली, बोतल के ढक्कन में छेद कर उसमें तांबे की तार बांधी और ट्यूब को ऊपर धकेलने लगा। एक ट्यूब कम पड़ी, उसने दूसरी जोड़ी, फिर जैक की मदद से ऊपर दबाया, लेकिन मिट्टी की परत बहुत मोटी थी और ट्यूब सतह तक नहीं पहुंच रही थी। इससे वह भीतर ही भीतर टूट गया। पर फिर परिवार और दोस्तों को याद कर उसने खुद को संभाला। उसने अपनी शर्ट कंधे पर रखी और पूरी ताकत से ऊपर दबाव डालता रहा। दर्द असहनीय था, पर वह रुका नहीं। आखिरकार दबाव टूट गया और हवा का रास्ता खुल गया। ताजी हवा अंदर आते ही वह रो पड़ा। अब कम से कम दम घुटकर नहीं मरेगा। इसी बीच बचाव दल 5 किलोमीटर दूर था और उन्हें पता चला कि एक महिला दूसरी टीम लेकर उसी दिशा में जा रही है। वह लिन जिवेई थी, जो अपने फायदे के लिए शेन झोंग को हर हाल में बचाना चाहती थी। उधर शेन जो और बाकी लोग इस बात से डरे थे कि अगर वह बच गया तो सालों की साजिशें बर्बाद हो जाएंगी। और मिट्टी के ढेर के बीच शेन झोंग लगातार चिल्ला रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, कोई सुन सकता है क्या? लेकिन मोटी मिट्टी उसकी हर पुकार निगल रही थी।